जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल धीरज क्लासेस में। मैं धीरज यादव आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि 1000 क्वेश्चन का मैंने सीरीज चला रहा हूं। इसका एक चौथा वीडियो है। आप लोगों ने 3 वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, अच्छा लगा, और आप लोगों को भी बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो लग रहा होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसके अनुसार इस वीडियो में क्वेश्चन को ऐड किया गया है, जो जीके और जीएस का मिक्स क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे बार बार देखें और याद करें। तो आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह है ओस्मियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो यह है लिथियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह नाभिकीय विखंडन पर करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो यह काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? तो यह दयानंद सरस्वती ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो यह अहोम जनजाति भारत के असम राज्य में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह ऋग्वेद से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला पंजाब में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? तो यह 1920 के एटवर्ड बेल्जियम में फहराया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, चाइना मन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो यह 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह रतौंधी बीमारी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो यह श्रावस्ती में दिए थे। अगर बोलेंगे महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ दिए थे उपदेश? तो यह सारनाथ में दिए थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हवाला क्या है? तो यह विदेशी मुद्रा की अवैध कारोबार है, उसे हवाला कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वेदन क्षमता किस किरण की होती है? तो यह गामा किरण की होती है, क्योंकि यह इसका जो चाल होती है सबसे अधिक होती है, इसलिए इसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और सबसे कम वेदन क्षमता अल्फा किरण की होती है, क्योंकि उसकी चाल सबसे कम होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? यह 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? यह वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपये से बेसी पे जो होता है उस पर गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? यह मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? यह एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? यह बौद्ध धर्म का पवित्र साहित्य है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? यह मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया था, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, आगा खां कब जो है किस खेल से संबंधित है? यह हॉकी खेल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे, जिसे हम किडनी या वृक्क भी बोल सकते हैं, उसका अन्य नाम भी है, मानव गुर्दे में
पथरी किसकी वजह से बनती है? तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से मानव गुर्दे में पथरी बनती है। हमारा अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? यह घेंघा रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। तो ये महात्मा बुद्ध को कहा जाता है एशिया की रोशनी। हमारा अगला प्रश्न है चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। हमारा अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो यह है विशाख दत्त। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र होता है NaHCO3। हमारा अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा अगला प्रश्न है गोल्ड मैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्ड मैन पुरस्कार दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है विटामिन ई के रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है टेकोफेरोल। हमारा अगला प्रश्न है गुर्दे या किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? जैसे यह है नेफ्रॉन। हमारा अगला प्रश्न है गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो यह प्लेसेंटा गर्भनाल के द्वारा मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इस याद भी होगा, जिसे याद नहीं तो याद कर लेंगे। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यह एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। हमारा अगला प्रश्न है पुस्तक दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल पुस्तक लेखक कौन है? तो यह है कार्ल मार्क्स। हमारा अगला प्रश्न है ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह केपलर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है? तो यह अभिनव तारा या सुपरनोवा कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? यह चामुंड राय ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है Na2CO3 और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो अब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ये हमारा चौथा वीडियो है जो कि 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें जीके और जीएस का मिक्स का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको बहुत पसंद करें क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत क्वेश्चन को छांट कर इसमें दिया गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें ध्यान से। आप लोग के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में जो है इससे बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो कि आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल से निकलिएगा तब उसमें टाइम बोलिएगा कि हाँ सर के क्लास से क्वेश्चन आया या नहीं। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसे पढ़ें। और जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ये मतलब इस जो 1000 क्वेश्चन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो मैं लास्ट वीडियो में इसका PDF भी दे दूँगा। आप लोग वहाँ से PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो यह मोसले ने किया था आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण 1913 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो यह यूनाइटेड किंगडम UK लंदन में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? यह लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? यह अरुणाचल प्रदेश में डोंग जगह है, वहाँ पर उसे सबसे पहले सूर्योदय होता है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय परमाणुवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो यह महर्षि कणाद को कहा जाता है भारतीय परमाणुवाद का जनक। हमारा अगला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो यह 24 तीर्थंकर हुए। हमारा अगला प्रश्न है
भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में साइलेंट वैली स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? यह विलियम हार्वे ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हमारा अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? ये आमाशय या जठर रस में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह 35 वर्ष है राष्ट्रपति और 25 वर्ष है प्रधानमंत्री और 35 वर्ष है राज्यपाल। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो यह ब्लैड स्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? यह 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह सी राजगोपालाचारी थे, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो यह लाहौर थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर है। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हमारा अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो यह विष्णु शर्मा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो यह 1928 ईस्वी में जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो यह मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? तो यह यकृत से होता है और जमा पित्ताशय में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त रस जमा कहाँ होता है? तो यह पित्ताशय में होता है, या जिसे गैल ब्लैंडर कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो यह धमनी से मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह एंडीज पर्वतमाला, जो कि 7200 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह केसी नियोगी थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? यह कृषि के क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर किया गया है? तो यह योजना आयोग के स्थान पर किया गया है नीति आयोग की स्थापना, जो कि 1 जनवरी 2015 को किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1950 ईस्वी को किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन से द्वारा जोड़ा गया है? यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र
जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? तो ये अश्वघोष है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? तो यह फ्रुक्टोज के कारण मीठा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? यह कार्ल मार्क्स ने लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? किस चीज़ के पेड़ से? तो यह चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? यह व्हिटेकर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? या चित्तरंजन दास ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो यह भारत रत्न है। हमारा अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? या पारा के द्वारा फैलता है। हमारा अगला प्रश्न है, आज के सेशन का सेकेंड एंड अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह असम का है। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, तो यह है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? यह गुरु गोविंद सिंह ने की थी। दोस्तों, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें, बार बार देखें, ताकि आप लोग का रिवीजन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। और जिसने भी इसे पीछे का वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उसका प्लेलिस्ट दे दिया हूँ, आप वहाँ से उसका प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ से सारा वीडियो को देख सकते हैं। और ये बहुत ही फ़ायदा होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करें। इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।